गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैन आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अल्टरनेटर के बारे में अध्ययन करेंगे। अल्टरनेटर एक वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो अल्टरनेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अल्टरनेटर का प्रयोग हम कई जगह पे करते हैं। जैसे हमने देखा होगा विवाह शादियों के अंदर एक डीजल जनरेटर का हम उपयोग करते हैं, तो उसे भी हम अल्टरनेटर कह सकते हैं। या हमने देखा है कि पावर प्लांट के अंदर हम जो जनरेटर यूज़ करते हैं उसे भी हम अल्टरनेटर कह सकते हैं या सिंक्रोनस जनरेटर कह सकते हैं। अल्टरनेटर के अगर हम क्लासिफाई करें तो अल्टरनेटर कई प्रकार के हो सकते हैं। अब हम अल्टरनेटर का वर्गीकरण करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर, या जिसे हम कह सकते हैं अल्टरनेटर का वर्गीकरण, क्योंकि अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग अल्टरनेटर का उपयोग होता है। तो अल्टरनेटर का क्लासिफिकेशन विभिन्न प्रकार से होता है। पहला है अकॉर्डिंग टू फेज, यानी कि फेज के आधार पर अल्टरनेटर कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला अल्टरनेटर होता है सिंगल फेज अल्टरनेटर, जो कि सिंगल फेज की सप्लाई हमें प्रदान करता है। इस तरह के अल्टरनेटर हम जनरली विवाह शादियों के अंदर या टेम्परेरी कोई समारोह हो उसके अंदर हमें यह देखने को मिलते हैं। दूसरे तरह के अल्टरनेटर जो हैं अकॉर्डिंग टू फेज, वो है 3 फेज अल्टरनेटर। इस तरह के अल्टरनेटर हमें कहां देखने को उपयोग में मिलते हैं? पावर प्लांट के अंदर। 3 फेज अल्टरनेटर का एक और नाम है जिसको हम बोल सकते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। ये वो जनरेटर है जिससे कि पूरे विश्व को या किसी एक क्षेत्र को सप्लाई दी जा सकती है। इसे बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर, जो कि जनरली 3 फेज का होता है। और सिंगल फेज का अल्टरनेटर हम कहाँ यूज कर सकते हैं? मैरिज हॉल के अंदर, मैरिज हॉल या फिर टेम्परेरी फंक्शंस के अंदर, टेम्परेरी फंक्शंस के अंदर। ये तो अल्टरनेटर का वर्गीकरण हुआ उसके फेज के अकॉर्डिंग। दूसरा हम अल्टरनेटर का वर्गीकरण करते हैं प्राइम मूवर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम मूवर होता क्या है। प्राइम मूवर का मतलब अर्थ है प्राइम मूवर। अगर हम इसको देखें, प्राइम का मतलब होता है प्राथमिक और मूवर का मतलब जो उसको गतिमान करता है या चलाता है। प्राथमिक किसी भी चीज को गति देना, तो उसको हम कहते हैं प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर के अकॉर्डिंग जो अल्टरनेटर है वो काफी तरह के होते हैं, जैसे स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर। दूसरा आता है ऑयल इंजन अल्टरनेटर, ऑयल इंजन अल्टरनेटर। इस तरह का अल्टरनेटर हमें जनरली कई सारे समारोह या हम आसपास के फंक्शन में देखने को मिल सकता है। तीसरा होता है थर्मल। चौथा होता है हाइड्रो टरबाइन अल्टरनेटर।
ये टरबाइन क्या होता है? टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर हम अगर प्रेशर से किसी भी तरह की फोर्स, किसी भी तरह का फोर्स, भले ही चाहे वो फोर्स हम भाप से, तेल से या ऊर्जा से, किसी भी तरह की ऊर्जा से देके हम उसको प्राइम मूवर को घुमा सकते हैं, एक कोणीय गति करा सकते हैं जिसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन करा के, और उसके साथ हमारा अल्टरनेटर जुड़ा होता है जो उसके चलने से, प्राइम मूवर के चलने से अल्टरनेटर बिजली उत्पन्न करता है। ये अल्टरनेटर का वर्गीकरण हुआ। सबसे पहला अब हमने क्या क्या देखा? अल्टरनेटर का वर्गीकरण किसके अकॉर्डिंग देखा? अकॉर्डिंग टू फेज। सबसे पहला हमने फेज के अकॉर्डिंग देखा। दूसरा हमने देखा अकॉर्डिंग टू प्राइम मूवर। अब तीसरे तरह का जो वर्गीकरण आता है वो आता है अकॉर्डिंग टू रोटर। अकॉर्डिंग टू रोटर। रोटर एक वह डिवाइस है किसी भी मशीन के अंदर या किसी भी अपने कहते अल्टरनेटर के अंदर, रोटर वह डिवाइस है जो गतिमान रहता है, जो घूमता है, जिसके घूमने से हमें बिजली उत्पन्न होती है। तो रोटर इसके अंदर दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है सिलिएंट पोल रोटर। सिलिएंट पोल रोटर। और दूसरे तरह का रोटर होता है सिलेंड्रिकल रोटर। ये दो तरह के रोटर हैं। अब ये दोनों ही बिजली उत्पन्न करते हैं, पर हमें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें रोटर को दो तरह की संरचनाओं को से बनाना पड़ा। पहला है सिलिएंट पोल, दूसरा है सिलेंड्रिकल रोटर। तो इसके बारे में हम वर्गीकरण थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा डिटेल में हम बाद में जानेंगे। चौथा क्लासिफिकेशन देखते हैं। चौथा क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। इसमें हम दो तरह के क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला होता है रोटेटिंग फील्ड टाइप। रोटेटिंग फील्ड टाइप। दूसरा होता है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप। अब फील्ड और आर्मेचर के बारे में मैं आपको बता दूं। फील्ड एक वह है जिससे हम की पोल प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि नॉर्थ और साउथ पोल की जिससे उत्पन्न होते हैं, उसे हम बोल देते हैं फील्ड। और आर्मेचर वो होता है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, या जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुछ युक्तियों में या डिवाइस में आर्मेचर स्थिर रहता है, फील्ड घूमती है, और कुछ में फील्ड स्थिर रहता है और आर्मेचर घूमता है। हम अगर देखें डीसी जनरेटर, अगर हम डीसी जनरेटर की बात करें तो उसमें फील्ड स्थिर रहता है और आर्मेचर घूमता है। और अगर हम डीसी में ब्रुशेस का इस्तेमाल नहीं करते या कम्यूटेटर का इस्तेमाल नहीं करते तो उससे जो निकलने वाली ऊर्जा है वो प्रत्यावर्ती होती है, जिसे हम कहते हैं एसी। तो अकॉर्डिंग टू नीड, किस तरह की हमें नीड चाहिए, क्योंकि देखिए एसी जो ऊर्जा है वो या तो आप फील्ड को स्थिर रख लो, आर्मेचर को घुमा लो, या आर्मेचर को स्थिर रख के फील्ड को घुमा लो, किसी भी तरीके से उत्पन्न हो सकती है। अब अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में पहला होता है रोटेटिंग फील्ड टाइप, और दूसरा होता है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप।
ये दोनों ही तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर हर एक तरीके की अलग अलग जगह पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि हम देखते हैं कि डीसी जनरेटर में फील्ड को स्थिर रखा जाता है और आर्मेचर को उस चुंबकीय प्रभाव में घुमाया जाता है और उससे ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है एसी, पर हम कम्यूटेटर लगा के उस ऊर्जा को एसी से डीसी में परिवर्तित कर देते हैं। एसी ऊर्जा उससे भी कन्वर्ट होती है, पर अल्टरनेटर का उपयोग हम अकॉर्डिंग टू नीड कर सकते हैं कि किस तरह की हमें सप्लाई चाहिए, उस सप्लाई की वैल्यू क्या है। अगर हम पहला देखें रोटेटिंग फील्ड टाइप, तो इसमें क्या होता है, फील्ड को रोटेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर। इसमें आर्मेचर स्टेशनरी रहता है और फील्ड को उसके रिस्पेक्ट में रोटेट किया जाता है, जिससे कि आर्मेचर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। और दूसरा है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, जिसके के अंदर हम जैसे नॉर्मल हम डीसी जनरेटर में देखते हैं, वो जो होता है वो रोटेटिंग आर्मेचर टाइप है। अगर हम कम्यूटेटर को हटा के उसकी जगह स्लिप रिंग को यूज़ करें तो वो एक एसी हमें प्रोवाइड करवा सकता है। तो हम एक बार वापस से रिकैप करते हैं कि हमने जो अल्टरनेटर का वर्गीकरण है वो किस किस के अकॉर्डिंग किया था। सबसे पहले हमने जो वर्गीकरण किया था वो किया था अकॉर्डिंग टू फेज। इसमें हम अल्टरनेटर का जो पहले हमने पढ़ा था वो है सिंगल फेज और दूसरा अल्टरनेटर है थ्री फेज। सिंगल फेज अल्टरनेटर का नॉर्मली यूज हम कहां पे करते हैं, मैरिज हॉल या किसी भी तरह का टेम्परेरी फंक्शंस के लिए, और थ्री फेज अल्टरनेटर, इस तरह के अल्टरनेटर को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस अल्टरनेटर। दूसरा हमने वर्गीकरण किया था अकॉर्डिंग टू प्राइम मूवर। क्योंकि प्राइम मूवर की जरूरत बहुत होती है अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के लिए। तो सबसे पहले वर्गीकरण के अंदर आता है, प्राइम मूवर में सबसे पहला आता है ऑयल इंजन टाइप, स्टीम टाइप